तो स्टूडेंट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, हार्मोन्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये बताया गया है कि जो भी आपका नर्वस सिस्टम है और जो भी आपका इंडोक्राइन सिस्टम है, ये दोनों मिल करके आपकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं और क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। मैसेज का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये दोनों मिलके करते हैं, नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम। तो क्वेश्चन ये बनता है कि सर, जब नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम मैसेज का क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, तो इसकी क्या जरूरत है मैसेज ट्रांसपोर्टेशन करने की? भाई, नर्व सिस्टम, न्यूरल सिस्टम आपकी बॉडी को कंट्रोल तो कर ही रहा है ना, तो क्या जरूरत थी इसको बनाने की? तो मैं आपको बताता हूँ। जो न्यूरल सिस्टम है ना और जो नर्व है, वो मैसेज का जो ट्रांसपोर्टेशन करता है, जो कंट्रोलिंग करता है, वो कहाँ पर करता है? टिश्यू और ऑर्गन तक करता है। कहाँ तक करता है? टिश्यू और ऑर्गन तक। लेकिन उसी मैसेज को जब सेल टू सेल भेजना होता है, ठीक है, सेल के अंदर भेजना होता है, तब वहां पर किसकी जरूरत पड़ती है? इंडोक्राइन ग्लैंड की जरूरत पड़ती है, हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है। आप कहोगे सर, न्यूरॉन्स के थ्रू हर सेल को कनेक्ट कर दो, जैसे वायर से हर उसको जोड़ दोगे। तो भाई, अगर आप हर सेल को न्यूरॉन से जोड़ोगे, तो आपके बॉडी का 90% जो वेट है वो किसका बन जाएगा? नर्वस सिस्टम का बन जाएगा। 90% वेट, समझ रहे हो? यहाँ पर जो मेजोरिटी ऑफ आपके जो नर्व होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं? स्कल में होते हैं आपके, और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। तो उसे किससे कवर किया जाता है? बहुत सेंसिटिव पार्ट होते हैं ये। इसको क्रेनियम से कवर कर रहे हो आप, ठीक है? तो बॉडी के लिए 90% न्यूरॉन को कवर करना और इतने न्यूरॉन होना थोड़ा सही नहीं है। तो इसी वजह से बॉडी ने क्या किया कि एक और सिस्टम बनाया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोक्राइन सिस्टम। और इसी इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम लोग क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स? बात करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, देखिए, इनके अंदर जो ग्लैंड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। पहले आप पोजीशन सी कहाँ चीज है, एक एक करके डिटेलिंग आ जाएगी। इसी के नीचे अगर आप देखोगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड होती है? पिट्यूटरी होती है। देन यहाँ पर जो ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायराइड, ठीक है। फिर जो हमारी किडनी होती है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसे हम लोग एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्रिनल। पास में पेनक्रियाज होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम ने आपने इसको पढ़ा होगा, ये भी एक ग्लैंड है जो हार्मोन रिलीज करती है। और मेल के अंदर टेस्टिस होता है, ये भी हार्मोन रिलीज करता है। और ओवरी के अंदर कौन सा ग्लैंड होता है? ठीक है ना, सॉरी, फीमेल के अंदर कौन सा ग्लैंड होता है? ओवरी। और ये भी हार्मोन क्या करता है? रिलीज करता है। तो ये दोनों बट डिफरेंट है। बाकी जो भी ग्लैंड्स हैं, जो मेल के अंदर है, वही ग्लैंड्स किसके अंदर है? फीमेल के अंदर है। तो एक एक करके हम लोग क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिए। अरे, ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जो हार्मोन क्या करते हैं? पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे। ये ऐसे हार्मोन सिक्रीट करेगा जो हार्मोन सर पिट्यूटरी को क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे। पिट्यूटरी को क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। पिट्यूटरी को क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे। और फिर पिट्यूटरी जो है, ये हार्मोन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? हार्मोन को सिक्रीट करेगा। हार्मोन को क्या करेगा? सिक्रीट करेगा, ठीक है। और ये जो हार्मोन होंगे, बाकी जो भी ग्लैंड्स हैं, उनको क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। क्या करेगा? स्टिमुलेट। इसका मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो बाकी ग्लैंड्स को क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है। उनके फंक्शन को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या बोल देते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन स्टिमुलेट कर रहा है? हाइपोथैलेमस। दैट इज वाई हाइपोथैलेमस को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। सुपर क्या? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो अब एक एक करके मैं एक एक ग्लैंड के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले तो आप हाइपोथैलेमस को ध्यान रखना। हाइपोथैलेमस न्यूरो हार्मोन सीक्रेट करता है। और ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। जिसकी वजह से पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है, वो हार्मोन सीक्रेट करेगी। और वो जो हार्मोन होंगे, अदर ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और उनके फंक्शन को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। तो इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। दैट इज व्हाई हाइपोथैलेमस को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड। अब एक एक करके मैं आपको फंक्शंस बताता हूँ। बिल्कुल, एक अलग मैं आपके लिए स्लाइड ले लेता हूँ और यहाँ पर बढ़िया तरीके से एक एक चीज बताता हूँ। सर, सबसे पहले
जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड होता है सर स्टूडेंट्स? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है, तो स्टूडेंट्स ये एक हार्मोन रिलीज करेगी, उस हार्मोन को बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी ये? ग्रोथ हार्मोन। तो आप ये ध्यान रखना, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है यहाँ से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ग्रोथ हार्मोन। नाम से ही पता लग रहा है कि आपकी बॉडी की ग्रोथ करवाएगी। अब बॉडी की कैसे ग्रोथ करवाएगी? ये आपके बॉडी के अंदर सेल का क्या करेगी? डिवीजन करेगी। सेल का क्या करेगी? डिवीजन। आपकी जो लॉन्ग बोन्स हैं, क्या है? लॉन्ग बोन्स। आपकी बॉडी में जो लॉन्ग बोन्स हैं उनका इलोंगेशन करेगी। क्या करेगी? इलोंगेशन। भाई हड्डियां अगर बढ़ेंगी तभी तो आपकी हाइट बढ़ेगी। सेल का डिवीजन कराएगी, लॉन्ग बोन्स का क्या कराएगी? इलोंगेशन कराएगी। ओवरऑल ये आपका जो हाइट है, ओवरऑल ये जो आपका हाइट है उसको क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये हार्मोन हाइट को क्या करता है स्टूडेंट्स? इंक्रीज करता है। हाइट को क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, हाइट को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो ध्यान रखना, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, एक इसको नाम क्या देते हैं? इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्यों मास्टर ग्लैंड बोलते हैं? क्योंकि अदर ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है उसे क्या बोल रहे हैं? ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन सेल का डिवीजन कराएगा, लॉन्ग बोन्स को इलोंगेट कराएगा, मतलब ओवरऑल हाइट क्या करेगा? बढ़ाएगा। अब मान लीजिए कोई इंसान है जिसके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है, किसकी बात करूं? ग्रोथ हार्मोन। अगर मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन किसी में कम रिलीज हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन किसी में क्या बन रहा है? कम बन रहा है। मान लो आप छोटे हो और आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन क्या हो रहा है? कम बन रहा है, तो आपकी क्या ज्यादा हाइट बढ़ेगी? नहीं, ठिग्गू से रह जाओगे, छोटे से रह जाओगे, तो ड्वार्फ हो जाएगा, बौना, तो ड्वार्फिज्म आ जाएगा। और अगर चाइल्डहुड में आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है तो क्या हो जाओगे? बिल्कुल लंबे चौड़े से हो जाओगे, खली की तरह आप हो जाओगे। ठीक है, तो बिल्कुल कैसे हो जाओगे? टॉल। कैसे हो जाओगे सर? टॉल। तो ये पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसका क्या है? फंक्शन है। हर ग्लैंड का हार्मोन पता होना चाहिए, कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, और उसका फंक्शन पता होना चाहिए। यही बस आपके एग्जाम में क्या किया जाता है? पूछा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं। यहां पर जैसे ये वाला जो ग्लैंड है, जैसे ये रहा हाइपोथैलेमस, तो मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, इसे सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ऐसे हार्मोन सीक्रेट कर रहा है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है। तो अब मैं थायराइड ग्लैंड की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर होती है। ठीक है, आपके जो ट्रैकिया होते हैं ना, ट्रैकिया के साइड साइड में होता है, तो थायराइड ग्लैंड के बारे में क्या करने जा रहा हूँ? बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए सर, होता क्या है सर, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो थायराइड ग्लैंड है, जो थायराइड क्या है? ग्लैंड है। ठीक, ये जो हार्मोन रिलीज करता है उस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं थायरॉक्सिन। क्या बोलते हैं सर? थायरॉक्सिन। ठीक है, और ये जो हार्मोन होता है ये आपकी बॉडी में किसको कंट्रोल करता है? कंट्रोल इट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। आपकी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन चलती है, जो मेटाबॉलिज्म चलती है, इट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ, किसका मेटाबॉलिज्म सर? कार्बोहाइड्रेट। जो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, ठीक है, उसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगी, उसके डाइजेशन में क्या करेगी? हेल्प करेगी। ठीक, और जो आप फैट खाते हो और आप जो प्रोटीन खाते हो, ठीक है ना, उसके मेटाबॉलिज्म को क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। तो ये इसका फंक्शन पता होना चाहिए। तो थायराइड जो ग्लैंड है कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? थायरॉक्सिन। और ये जो ग्लैंड है ये आपकी बॉडी के अंदर, ये ग्लैंड आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स? कंट्रोल करता है। और एक और चीज, इस हार्मोन को बनने के लिए डाइट में क्या चाहिए? इस हार्मोन को बनने के लिए डाइट में आयोडीन चाहिए। मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन तभी बनेगा जब डाइट में क्या होगा? आयोडीन होगा। क्या होगा? आयोडीन। स्टूडेंट्स, अगर डाइट में आयोडीन की कमी हो जाए, अगर डाइट में क्या हो जाए? आयोडीन की कमी हो जाए, तो होता क्या है, ये जो ग्लैंड होती है ना, ये ज्यादा से ज्यादा आयोडीन को एब्जॉर्ब करने के लिए ये अपना साइज बढ़ाने लगती है। क्या करने लगती है? साइज। तो जो गला होता है ना, फूलने लगता है। क्या होने लगता है? फूला। क्यों साइज बढ़ा रही है? क्योंकि जब साइज ज्यादा बढ़ाएगी तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड वेजल के कांटेक्ट में आएगी,
और जो ब्लड वेजल्स होते हैं उसके अंदर जो आयोडीन होगा उसको क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी। तो जब भी आपके डाइट में आयोडीन की क्या होगी, कमी होगी, ठीक है, आयोडीन की क्या होगी, कमी होगी, तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी में जो थायरॉक्सिन होगा, आपकी बॉडी में जो क्या होगा, थायरॉक्सिन जो होगा वो क्या होगा, कम बनेगा। थायरॉक्सिन नॉर्मल बनाने के लिए जो ये जो ग्लैंड है ये अपना साइज बढ़ा लेगा, ठीक है, ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये जो क्या है, थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, इसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। अब साइज अगर बढ़ जाएगा तो जो नेक हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, स्वॉलन नेक हो जाएगा, ठीक है, गले में क्या हो जाएगा, फूल सा जाएगा, और इसी स्वॉलन नेक को, इसी बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, गोइटर बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो अगर डाइट में इसकी कमी हो गई तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, गोइटर हो जाएगी। मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ इसका, ये रहा इमेज, देखिए, देख रहे हो, ये जो फूल सा रहा है ना यहाँ पर, ये जो गला, ये किसकी कमी की वजह से फूला हुआ है, आयोडीन की कमी की वजह से फूला हुआ है। इसकी वजह से, आयोडीन की कमी की वजह से, लिखा भी हुआ है, सिंपल गोइटर, लैक ऑफ आयोडीन, ठीक है ना। डाइट में अगर आयोडीन क्या हो, कम हो, तो उसकी वजह से सिंपल गोइटर होता है। ये गोइटर में आप ये देख रहे हो, स्वॉलन नेक हो जाता है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और ज्यादातर ये क्या कर रहा है, जो नॉर्थन हिली जो एरियाज है, हिली मतलब जो माउंटेन एरियाज है, वहां पर ये आपको बहुत ही कॉमन देखने को मिलेगा। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, पहले मिलता था ये बहुत, ठीक है, अभी तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो जो भी सॉल्ट होता है, आयोडाइज सॉल्ट होता है, जो भी फल फ्रूट्स होते हैं, वो इधर से उधर, उधर से उधर चीजें जाती हैं, तो दिक्कत नहीं होती। पहले लोग क्या करते थे, लोकली चीजें उगाते थे, उसी को खाते थे, ठीक है ना, तो उसकी वजह से उनके डाइट में बहुत बार आयोडीन की कमी हो जाती थी, ठीक है ना। उनका सॉल्ट साधारण वाला होता था, उसमें आयोडीन होता नहीं था, तो इस वजह से ये चीजें हो जाती थी। अभी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो देखने को आपको बहुत ही रेयर मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये बीमारी होती कहाँ थी, ध्यान रखना, माउंटेन्स में होती थी। कहाँ होती थी, माउंटेन्स में। स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको समझ में आया। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, थायराइड जो ग्लैंड होता है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, थायरॉक्सिन। इसको बनने के लिए क्या चाहिए होता है, आयोडीन। क्या चाहिए होता है स्टूडेंट्स, आयोडीन। और ये आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। किसको करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर कभी भी आपके डाइट में आयोडीन की कमी होने लगेगी तो थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनेगा। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये थायरॉक्सिन ज्यादा बनाने के लिए, नॉर्मल अमाउंट में बनाने के लिए इसका साइज बढ़ने लगेगा। थायराइड ग्लैंड का अगर साइज बढ़ता है तो यहाँ पर जो नेक होता है फूल जाता है, और ये जो फूला है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोइटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने किसके, हाइपोथैलेमस की बात कर ली है, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात हो गई है, थायराइड की बात हो गई है, ठीक है। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं टेस्टिस के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट्स, टेस्टिस और ओवरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, एक अलग से स्लाइड ले लेता हूं मैं। देखिए सर, स्टूडेंट ध्यान रखना, जो टेस्टिस होता है वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए, वन पेयर टेस्टिस होता है। कितना पेयर टेस्टिस होता है, वन पेयर। तो जो वन पेयर क्या होता है, टेस्टिस होता है। क्या होता है सर, वन पेयर टेस्टिस होता है। और आपको पता होना चाहिए, जो टेस्टिस है, जो टेस्टिस है, ये मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। और अगर कोई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है तो उसके दो काम होते हैं, एक तो गैमेट बनाएगा, तो सर ये आपके लिए क्या बना रहा है, स्पर्म बना रहा है, और दूसरा ये सेक्स हार्मोन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, सेक्स हार्मोन। सर जो सेक्स हार्मोन है वो क्या है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। या अगर एंड्रोजन भी दिख जाए तो आप वो भी लिख सकते हो, एंड्रोजन बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो, टेस्टोस्टेरोन बोल सकते हो, ठीक है। तो ये वो हार्मोन है जो कि टेस्टिस क्या करता है, सीक्रेट करता है। और इसी हार्मोन की वजह से मेल के अंदर सेकेंडरी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आता है। क्या आता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। आपको पता होना चाहिए, जब भी
10 से 12 साल की एज में मेल फीमेल पहुंचते हैं। कितने साल की एज में? 10 से 12 साल के एज में पहुंचते हैं। तो उनके जो गोनाड होते हैं, गोनाड किसे बोलते हैं स्टूडेंट्स? टेस्टिस को और ओवरी को। ठीक है सर, ये फंक्शनल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स? फंक्शनल हो जाते हैं। ठीक है, और जब ये फंक्शनल हो जाते हैं, ठीक है, तो ये गैमेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गैमेट। और सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? सेक्स हार्मोन। ठीक है, इसी सेक्स हार्मोन की वजह से इनके अंदर जो चेंजेस आते हैं, इसी सेक्स हार्मोन इनके अंदर जो चेंजेस आते हैं, चेंजेस कहाँ? बॉडी के अंदर। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और 10 से 12 साल की एज में जो गोनाड है वो फंक्शनल हो गए, गैमेट और सेक्स हार्मोन बनाना स्टार्ट कर दिया। इसी को हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब वो स्टेज है जहां पर मेल और फीमेल के जो गोनाड होते हैं फंक्शनल हो जाते हैं और वो गैमेट और सेक्स हार्मोन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आपको नॉर्मल इस चैप्टर के लिए ध्यान रखना है कि जो टेस्टिस होता है, ठीक, वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? वो रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन। क्या रिलीज करता है स्टूडेंट्स? टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। और इसी टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन की वजह से मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब है मेल के अंदर जो चेंजेस होते हैं, जैसे मूछें आना, आवाज जो है बिल्कुल कर्कश होना। ठीक है, और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या होता है? हेयर्स आना। ठीक है, आर्मपिट्स में। ठीक, और होता क्या है कि जो एग्रेसिवनेस बढ़ता है, मस्कुलरनेस बढ़ता है। जो फीमेल होती है उसमें भी चेंजेस होते हैं, ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है। ठीक है, और जो पेल्विक रीजन है वो क्या होते हैं? ब्रॉड होते हैं। ठीक, और आर्मपिट्स में क्या होते हैं? लेग्स हैंड्स पे क्या आते हैं? हेयर्स आते हैं, थोड़े थिक हेयर्स आते हैं। ठीक, तो ये चीज है। आ रही है बात समझ में स्टूडेंट्स? तो यहीं पे मैं ये भी लिख देता हूँ ओवरी के बारे में। तो जरा ध्यान रखना, ओवरी कितना पेयर है? 1 पेयर है। ये तो फीमेल के अंदर है। किसके अंदर है स्टूडेंट्स? फीमेल के अंदर है। ओवरी किसमें है? फीमेल के अंदर है ओवरी। ठीक है, और ओवरी जो हार्मोन रिलीज करती है उसे बोलते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और यही हार्मोन की वजह से, ठीक है, फीमेल के अंदर, फीमेल के अंदर क्या आएगा? सेकेंडरी, फीमेल की बॉडी में चेंज आएगा ना इस हार्मोन की वजह से, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आएगा। क्या आएगा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो टेस्टिस है, जो ओवरी है, वो कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं और ये हार्मोन करते क्या हैं। आप नॉर्मल ध्यान रखो, 10 से 12 साल की एज में मेल और फीमेल में क्या आता है? प्यूबर्टी आ जाता है। ठीक है, 13-14 साल भी हो सकता है, लेकिन बुक में 10 से 12 साल लिखा हुआ है। ठीक है, तो होता क्या है, जैसी प्यूबर्टी आएगा तो प्यूबर्टी का मतलब है जो गोनाड है, टेस्टिस या जो ओवरी है, वो फंक्शनल हो जाएंगे। फंक्शनल हो जाएंगे तो इसका मतलब वो गैमेट बनाने स्टार्ट कर देंगे, सेक्स हार्मोन बनाना क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे। तो वो जो सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, उसकी वजह से मेल और फीमेल की बॉडी में चेंजेस आते हैं, और वो जो चेंजेस आ रहे हैं उसी चेंजेस को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। देखिए सर, अब इस पे आते हैं फिर से। तो अब हमने यहाँ पर किस किस चीज की बात कर ली है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी की बात हो गई है, थायराइड ग्लैंड की बात हो गई है, टेस्टिस की बात हो गई है। अब आते हैं हम एड्रीनल ग्लैंड पे। किस पे आते हैं स्टूडेंट्स? एड्रीनल ग्लैंड पे, और ये किडनी के ऊपर होती है। ठीक है ना, जिसको नहीं पता मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये किडनी है। ठीक, तो किडनी के ऊपर होगा ये एड्रीनल पेयर होती है। 2 किडनी है ना, तो दोनों किडनी के ऊपर ये है। तो किडनी के ऊपर ये पाई जाती है। किस पे पाई जाती है? किडनी के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ध्यान रखना सर, जैसे ये किडनी हो गई, तो अब ये जो किडनी है, किडनी के ऊपर ही ये ग्लैंड पाई जा रही है। इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। ग्लैंड का नाम पता ना होना चाहिए और ग्लैंड का हार्मोन पता होना चाहिए। सर ये जो एड्रीनल ग्लैंड है ना, ये कौन सा हार्मोन निकालती है? एड्रीनलिन। कौन सा हार्मोन निकालेगी? एड्रेनलिन। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सा हार्मोन निकाल रही है?
एड्रेनलिन, ठीक। और एक और आप हार्मोन बोल सकते हो, नोर एड्रेनलिन भी बोल सकते हो, ये भी निकालती है ये, नोर एड्रेनलिन, एक मेन एड्रेनलिन हार्मोन है। सर ये जो हार्मोन होता है ना, इसको हम ट्रिपल एफ हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिपल एफ। ट्रिपल एफ मतलब मान लो आपकी लड़ाई से फाइट, ठीक है, फ्लाइट, मान लो चप्पल पहन के भागना हो, ठीक है, और फियर, मान लो आपको बहुत डर लग रहा हो, तब ये हार्मोन क्या होता है? रिलीज होता है, ठीक है। मतलब जो इमरजेंसी सिचुएशन होता है वहां पर रिलीज होता है। तो इस हार्मोन का एक और नाम होता है, इसे इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। समझना कैसे, इसे ट्रिपल एफ हार्मोन कैसे बोलते हैं। सर जैसे ही मान लो आपकी लड़ाई होने वाली है किसी से, ठीक है, तो जैसे ही आपकी लड़ाई होने वाली होती है तो आप देखते हो कि आपका जो हार्ट बीट होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है, और आपका जो ब्रीदिंग होता है वो भी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो एड्रिनल ग्लैंड तुरंत क्या रिलीज करेगा? एड्रीन रिलीज करेगा, ये हार्मोन रिलीज करेगा। ये हार्मोन क्या करता है? आपका जो हार्ट है उसका हार्ट बीट बढ़ा देगा, आपकी रेस्पिरेशन को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। उसका रीजन है क्योंकि अब आप लड़ने वाले हो, अब आप मान लो भागने वाले हो, ठीक है ना, तो लड़ने वाले हो या भागने वाले हो तो उसमें क्या होगा? आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा किसकी जरूरत पड़ेगी? एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो हार्ट बीट जितनी ज्यादा होगी तो ब्लड की पंपिंग क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। रेस्पिरेशन जितना ज्यादा होगा तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन उतना ज्यादा जाएगा, CO2 उतना ज्यादा रिलीज होगा, और ऑक्सीजन जितना ज्यादा जाएगा तो हार्ट उतना ज्यादा ब्लड को पंप करके टिश्यूज ऑर्गन को उतना ज्यादा ऑक्सीजन देगा। तो वहां पर ग्लूकोज को उतना ही ज्यादा तोड़ा जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और जितना ज्यादा तोड़ा जाएगा तो उतनी ज्यादा क्या रिलीज होगी? एनर्जी। भागने के लिए, लड़ने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये जो हार्मोन होता है ये करता क्या है? ये आपका जो बीपी होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है उसको बढ़ा देगा। आपकी जो ब्रीदिंग है क्या करेगा? ये आपकी जो ब्रीदिंग है उसको भी क्या कर देगा? बढ़ा देगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? और जो आपका जो हार्ट बीट है, क्या है आपका? हार्ट बीट, उसको भी क्या कर देगा? ये बढ़ा देगा, ठीक है। और भी बहुत सारे चेंजेस करता है, बट आप ये कुछ बेसिक चीजें आप ध्यान रखो, ठीक है, दिक्कत तो नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा बहुत लोग जो ऑफिस में काम करते हैं या जो मान लो कोई मिस्त्री काम कर रहे हैं, तो बीच में इन लोगों को क्या होता है? कॉफी चाहिए होती है या टी चाहिए होती है, या बहुत सारे जो मतलब गाड़ी चला रहे होते हैं तो वो तो माल भी फूकते हैं, ठीक है। तो अगर आप उनसे पूछोगे क्यों, तो कहते हैं भाई मेरे को नींद नहीं आएगी, ठीक है, इसलिए ये मेरे को नशा थोड़ा करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, जब भी हम चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, चाय में होता है निकोटीन, कॉफी में होता है कैफीन, या कोई सिगरेट फूंक रहा है तो उसमें निकोटीन होता है। तो जो निकोटीन होता है ना, वो एड्रिनल ग्लैंड को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। और ये ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? एड्रिनलिन। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? एड्रिनलिन। और फिर ये एड्रिनलिन जो हार्मोन होगा वो आपका बीपी और थोड़ा रेस्पिरेशन और हार्ट बीट क्या कर देगा? बढ़ा देगा। अगर आपका हार्ट बीट थोड़ा फास्ट होगा, रेस्पिरेशन थोड़ा फास्ट होगा, बीपी भी थोड़ा ज्यादा होगा, तो क्या आपको आसानी से नींद आएगी? नहीं, आपका अलर्टनेस बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? अलर्टनेस। इसीलिए काम वाम करते हुए लोग क्या करते हैं? बीच बीच में कॉफी, टी, सिगरेट, सुट्टा मारना, ये सारी चीजें करते रहते हैं। आपको अपने लेवल पे इतना ध्यान रखो, एड्रिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालता है? एड्रिनलिन, ठीक है। और इसको हम ट्रिपल एफ हार्मोन भी बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। फाइट की कंडीशन में, फ्लाइट की कंडीशन में, फियर की कंडीशन में, बहुत बार जब आप डर जाते हो तो भी आपकी बॉडी में यही चेंज होता है, ठीक है ना। तो ये वो काम करता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए सर स्टूडेंट्स, अब आपको सारे ग्लैंड बता दिए गए हैं। अब कौन सा ग्लैंड बचा है आपका? पेनक्रियाज। क्या बचा हुआ है? पेनक्रियाज। तो अब मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये, ठीक है। नेक्स्ट एक नई स्लाइड में ले लेता हूँ। देखिए सर स्टूडेंट्स, सर ये जो प्याज है, क्या है आपका? पेनक्रियाज, ठीक है। ये जो पेनक्रियाज है, आप ये ध्यान रखना, पेनक्रियाज करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे बोलते हैं इंसुलिन। क्या बोलते हैं? इंसुलिन। सर ये करता क्या है इंसुलिन? आप ये समझो, जो हमारा ब्लड वेजल होता है, मान लीजिए हमारा ब्लड वेजल है, क्या है ये? ब्लड वेजल है। अब ये जो हमारा ब्लड वेजल है, ठीक, इसके अंदर ब्लड होगा, क्या होगा? इसके अंदर ब्लड आरबीसी होगा, है ना। इसके अंदर हमारा क्या है? ब्लड है। और
अगर इसके अंदर ब्लड है तो सर इसके अंदर ग्लूकोज भी होगा, क्योंकि जो भी डाइजेस्टिव फूड होता है वो कहाँ पर होता है, ग्लूकोज में होता है। तो सर होता क्या है कि ये हमारे सेल्स हैं, क्या है हमारे सेल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होता क्या है, ये जो हार्मोन है ना, ये हार्मोन ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो सेल के अंदर इंक्रीज करता है। ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या करता है, सेल के अंदर इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसका मतलब है ये जो हार्मोन है, ये जो हार्मोन है, ये ब्लड में ठीक है ग्लूकोज का लेवल क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है ना। क्या करेगा, कम करेगा, या आप ऐसे बोल सकते हो मेंटेन करेगा। क्या करेगा, मेंटेन करेगा, मेंटेन, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक, तो पेनक्रियास कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन। इंसुलिन की वजह से ही जो ब्लड में ग्लूकोज होता है वो सेल के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है, एब्जॉर्ब। ग्लूकोज की जो एंट्री होती है ना सेल के अंदर, वो कौन से हार्मोन की वजह से होती है, इंसुलिन की वजह से होती है। तो अगर मान लो किसी के अंदर, मान लीजिए किसी के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाए, क्या हो जाए, इंसुलिन की कमी हो जाए, तो अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो जो ब्लड का जो ग्लूकोज है क्या वो सेल के अंदर जाएगा, नहीं जा पाएगा। तो हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल होता है, ब्लड में जो ग्लूकोज का क्या होता है, लेवल होता है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ग्लूकोज मतलब चीनी, मतलब चीनी का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। और चीनी का लेवल अगर बढ़ गया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं शुगर या डायबिटीज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, शुगर या डायबिटीज, ठीक है। ये वाली क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। तो आप ये ध्यान रखना कि पेनक्रियास कौन सा हार्मोन करता है, पेनक्रियास रिलीज करता है इंसुलिन। क्या रिलीज करता है, इंसुलिन। और ये जो इंसुलिन होता है ये ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है ना, किसके अंदर, सेल के अंदर। इसका मतलब है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा या मेंटेन करेगा। अगर किसी में इंसुलिन की कमी हो जाए, क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो ब्लड की ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगी ही नहीं, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, तो चीनी का लेवल बढ़ गया, तो इसी को हम शुगर बोलते हैं या डायबिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, शुगर या डायबिटीज। तो आपको अपने लेवल पे यही चीज करनी है। मैंने एक एक ग्लैंड्स को आपको बता दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एनसीईआरटी का जो पीडीएफ है, ये जो आप देख रहे होंगे, ये जरूर आप पढ़ के जाना। इस पीडीएफ में आपको इंडोक्राइन ग्लैंड के नाम दे रखे हैं जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, और साथ में वो जो हार्मोन रिलीज करते हैं वो भी बता रखा है, उनके फंक्शन भी बता रखे हैं। तो बहुत बार जब आप सीबीएसई में बैठोगे ना, आपको ये दे देगा और कहेगा ये बताइए, ठीक है, आपको ये दे देगा, कहेगा ये, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। तो जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है पिट्यूटरी, देखिए ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, और सब ग्रोथ हार्मोन का क्या काम होता है, ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, ठीक है। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, थायरोक्सिन, हम बात कर चुके हैं। और ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का। पैनक्रियास कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, इंसुलिन। ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। टेस्टिस ग्लैंड है, कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, टेस्टोस्टेरोन। और आपको बताया गया है कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाता है, जैसे मसल मास बढ़ाना, स्ट्रेंथ, ठीक है ना, रेगुलेट लिबिडो, लिबिडो मतलब सेक्सुअल डिजायर, ठीक। ओवरी जो है कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन। और ये फीमेल के अंदर सेक्स ऑर्गन को डेवलप करवाएगा और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाएगा। एड्रिनल ग्लैंड क्या बनाएगा, एड्रिनलिन। और ये मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करेगा, इम्यून सिस्टम को भी करेगा, और जो बीपी है उसको भी बढ़ाएगा, ठीक। हाइपोथैलेमस हार्मोन रिलीज करता है, क्या करता है, रेजिंग हार्मोन। और ये स्टिमुलेट किसको करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ताकि ये और हार्मोन क्या करे, रिलीज करे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं, ठीक है। और उन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बैक ईयर में आए हुए हैं, ठीक। तो सबसे पहले जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, कह रहा है सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। तो कहता है एड्रेनलिन,
कह रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये तो गलत हो गया, पहला ही गलत है, मिसमैच है मेरे हिसाब से तो। ठीक, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालता है? पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? ग्रोथ हार्मोन। सर टेस्टिस T4 टेस्टोस्टेरोन इसको रिलीज करता है, सही है ये। ओवरी क्या रिलीज करता है? एस्ट्रोजन, सही है। थायराइड जो ग्लैंड है वो क्या रिलीज करता है? थायरोक्सिन, ठीक है। तो पहला वाला आंसर आपका क्या है? मिसमैच है, गलत है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन। ये तो बड़ा सिंपल जवाब है, ठीक है। तो आयोडीन आपको पता है क्या बनाने के लिए जरूरी है? थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन और स्टूडेंट्स? थायरोक्सिन, ठीक है। जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसको बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स? उसको बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस आपके ये देखिए जो अभी डिस्कस किया है, ये बैक ईयर में आया हुआ है। नेम ऑफ हार्मोन है, ये ग्लैंड है और फंक्शन है। थायराइड कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है? थायरोक्सिन। और यहाँ पर फंक्शन लिखना है तो आप लिख सकते हो इट मेंटेन क्या? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ग्रोथ भी करता है, ठीक है। तो वहां जो बॉक्स था इसलिए मैंने बोला आप वो बॉक्स याद करके जाना। दूसरा, ग्रोथ हार्मोन बताओ कौन से ग्लैंड से निकलता है? तो ग्रोथ हार्मोन जो निकलता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। किससे निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। फिर इसके नीचे देखते हैं इंसुलिन, ये क्या कर रहा है? पेनक्रियास क्या निकालता है? इंसुलिन। फंक्शन बताना है तो हमें पता है जो ब्लड होता है वहां पर जो शुगर होता है या जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, उसके लेवल को क्या करता है? मेंटेन करता है। क्या करता है? मेंटेन। एनसीईआरटी का था वो, जो मैंने अभी आपको इससे पहले जो डिस्कस किया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो पूछा ही पूछा जाता है, तो वो आप तैयार करके ही जाएं। देखिए सर स्टूडेंट्स, अब ये रहा क्वेश्चन, नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द फॉलोइंग इंडोक्राइन ग्लैंड, और उनका एक फंक्शन बताना है। जैसे थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? थायरोक्सिन। और फंक्शन आपको पता ही है, जो फैट है, कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है उसके मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगा? ग्रोथ हार्मोन। सेल का डिवीजन करेगा, लॉन्ग बोन्स में इलोंगेशन करेगा, मतलब ओवरऑल ग्रोथ करवाता है। क्या करवाता है? ग्रोथ। पेनक्रियास क्या रिलीज करेगा? इंसुलिन। अभी बात हुई है। और जो इंसुलिन होता है वो आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है? मेंटेन करता है। सर क्या करता है? मेंटेन करता है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहे एक चीता है, ठीक है, आपकी तरह, तो वो अपने प्रे को देखता है, शिकार को देखता है, और जैसे ही वो उसको देखता है तो बहुत हाई स्पीड में भागता है, ठीक। तो व्हाट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ हिज मसल, वो कहता है कि क्या ऐसा कारण रहा होगा जिसकी वजह से उसकी मसल इतनी तेजी से उसको भागने में क्या कर रही है? हेल्प कर रही है, ठीक है। इसके पीछे जो केमिस्ट्री है, ठीक है ना, इसके पीछे जो सेलुलर कंपोनेंट्स है उन सब चीजों को एक्सप्लेन करो। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, जैसे ही चीता प्रे को देखता है तो उसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो बता देता है कि भाई ये प्रे है, तेरा खाना है, तेरा फूड है, ठीक है। और वो उसको जैसे ही देखता है तो जो नर्वस सिस्टम होता है वो मैसेज देता है, सिग्नल देता है। किसको? मसल्स को। जैसे ही मसल्स के पास नर्व का सिग्नल आता है, न्यूरॉन का सिग्नल आता है, ठीक है, वैसे ही क्या होता है कि जो मसल्स होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी तो भागेगा, और क्योंकि वो जब भागेगा तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ से होगी? जब हार्ट बीट बढ़ेगा उसका, ठीक है, रेस्पिरेशन बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा। तो इसके लिए जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वो एक हार्मोन रिलीज करता है, उसे क्या बोलते हैं? एड्रिनलिन। क्या बोलते हैं? एड्रिनलिन। और वो जो एड्रिनलिन हार्मोन है वो चीता के ब्लड के अंदर क्या करेगा? ग्लूकोज को भी बढ़ा देगा, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा आएगी और बहुत तेजी के साथ क्या करेगा? भागेगा। रेस्पिरेशन बढ़ गया तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जा रही है, तो उसके जो सेल्स हैं ग्लूकोज को बहुत तोड़ेंगी तो एनर्जी बहुत ज़्यादा बनाएंगी, ठीक है। हार्ट बीट बहुत तेज चली रही है तो ब्लड का पंपिंग बहुत ज़्यादा होगा, बॉडी को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट खूब आसानी से मिलेगा। तो ये सब कुछ क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो द चीता सेंसेस इट प्रेज, जो चीता होता है वो अपने प्रे को सेंस कर सकता है फोटो रिसेप्टर के थ्रू। फोटो रिसेप्टर मतलब जो आईज है, ठीक है। और जो इंफॉर्मेशन होता है उसको कहाँ पर भेजाता है? सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके बाद रिस्पॉन्स जो होता है वो न्यूरॉन्स के थ्रू दिया जाएगा, और इसके बाद अलोंग विद नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम होता है उसका जो हार्मोनल सिस्टम होता है वो भी इन्वॉल्व होता है, ठीक। जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है
ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, और ये जो होता है ना, ट्रिगर करता है फ्लाइट और फाइट एक्शन, ठीक है ना। ऑन सीइंग ए प्रे, जैसे ही चीता प्रे को देखता है, ये जो हार्मोन होता है रिलीज होता है, ठीक है, क्या होता है, रिलीज होता है किसमें, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और उसका जो हार्ट बीट होता है, उसकी जो ब्रीदिंग होती है, उसका जो ब्लड फ्लो होता है लेग्स के अंदर और मसल्स के अंदर, वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और उसके अंदर जो ग्लूकोज होता है, ठीक, वो भी ब्लड के अंदर क्या होता है, बढ़ जाता है। इन सभी रीजंस की वजह से, ठीक है ना, और एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से उसकी बॉडी में बहुत एनर्जी जनरेट होती है, और उसी एनर्जी जनरेट की वजह से उसकी वो बहुत तेजी के साथ क्या करता है, भागता है। बहुत तेजी के साथ क्या करेगा स्टूडेंट्स, भागेगा। तो बेसिकली नर्वस सिस्टम का भी काम है, और जो एड्रेनलिन है उसकी वजह से भी ये इतनी तेजी से क्या कर रहा था, ये भाग रहा था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप ये ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चंस हमने किस पे डिस्कस किया है, इंडोक्राइन ग्लैंड पे। ध्यान रखना, जो इंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं, ये जो सीक्रेशन करते हैं, उस सीक्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। क्या बोलते हैं, हार्मोन। इंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर ये जितने भी ग्लैंड्स बताए मैंने, इनके पास खुद का कोई डक्ट नहीं है। इनका सीक्रेशन डायरेक्टली कहाँ पर आएगा, ब्लड में आएगा। कहाँ आएगा, ब्लड में, ठीक है। फिर कुछ ग्लैंड होते हैं जिन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। तो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं, इनके सीक्रेशंस को हम लोग एंजाइम बोलते हैं। जो स्वेट रिलीज होता है, जो स्लाइवा रिलीज होता है, और जो एंजाइम रिलीज होता है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। और अगर कहीं हार्मोन निकल रहा है, तो उस ग्लैंड को क्या बोलेंगे, इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड में कोई भी डक्ट नहीं होती है। जो भी हार्मोन निकलेगा सीधा किस में जाएगा, ब्लड में जाएगा। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसमें डक्ट होती है, ठीक है। कैसी होती है, डक्ट होती है, ठीक। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको हार्मोन्स के बारे में पता होनी चाहिए।